बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम समाअत फरमा रहे थे क़यामत का बयान, ये दूसरा पार्ट आप हमारा समाअत फरमा रहे हैं। क़यामत कायम होने के हवाले से इस वीडियो में हम आपके सामने बयान करेंगे क़यामत और हशर में क्या फ़र्क है। क़यामत से मुराद साअत है, कभी इसे क़यामत भी कहते हैं। साअत व हशर के दरमियान जो ज़माना है, यानी मा बैनल जो है मा बैनन नफ़ख़तैन, यानी दो सूर फूके जाने के दरमियानी ज़माने को कहते हैं हशर। इसके 40 बरस बाद होगा। मैदान महशर में हज़रत सैयदुना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो है आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को क्या हुक्म दिया जाएगा। तो याद रखें, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये हुक्म दिया जाएगा कि दोज़खियों की जमात अलग करो। वो अर्ज़ करेंगे जो है कितनों में से कितने, इरशाद होगा हर 1000 में से 999। उम्मत मुहम्मदिया में से कितने अफराद बेहिसाब जो है जन्नत में दाखिल होंगे। तो याद रखें, ये खुश नसीबी की बात है जो बिला हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल हो जाए। अल्लाह पाक मुझे भी और आप तमाम देखने वाले दोस्तों अहबाब को अल्लाह पाक बिला हिसाब किताब के जन्नत का दाखिला नसीब फरमाए। तो याद रखें, हदीस शरीफ में है कि 70,000 अफराद बिला हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल होंगे और इनमें से हर एक के साथ मज़ीद 70,000 होंगे। क़यामत में लोगों को नामाए आमाल किस तरह दिया जाएगा। तो नेक लोगों को सीधे हाथ में और गुनाहगारों को बाएं हाथ में, और काफिर का सीना तोड़कर उसका बायां हाथ जो है बायां हाथ के पीछे जो है की तरफ निकाल कर जो है पीठ के पीछे से दिया जाएगा। रोज़े महशर हर शे के मुताल्लिक कितने और कौन कौन से सवाल होंगे। तो बरोज़े क़यामत हर शे के बारे में 3 सवाल होंगे। तुमने ये चीज़ किस तरह हासिल की, इसे कहाँ खर्च किया और किस नीयत से खर्च किया। नामा आमाल जो है तोले जाएंगे, तोले जाते वक्त नेकी का पलड़ा भारी होने का क्या मतलब है। तो याद रखें, नामाए आमाल जब तोले जाएंगे तो उस वक्त नेकी के पलड़े का भारी होने का मतलब ये कि वो पलड़ा ऊपर की जानिब होगा। आज जैसे हम वज़न तोलते हैं तो जो वज़नदार चीज़ होती है, जो ज़्यादा वज़न होता है, वो पलड़ा नीचे को झुक जाता है। लेकिन क़यामत के दिन ऐसा नहीं होगा। क़यामत के दिन भारी पलड़ा जो है वो ऊपर को आएगा। पुल सिरात से लोग किस तरह गुजरेंगे, अपने आमाल के मुताबिक पुल सिरात से मुख्तलिफ जो है तरह से लोग गुजरेंगे। बास तो ऐसे तेज़ी के साथ गुजर जाएंगे जैसे बिजली का कूंदा कि अभी चमका और अभी गायब हो गया, और बाज़ तेज़ हवा की तरह, कोई ऐसे जैसे परिंदा उड़ता है, बाज़ जैसे घोड़ा दौड़ता है, बाज़ जैसे आदमी दौड़ता है। यहाँ तक कि कुछ लोग सुरीन से घसीटते हुए और कुछ चींटी की चाल जो है कल कर जो है जाएंगे। क़यामत की कितनी किस्में हैं। तो याद रखें, क़यामत की 3 किस्में हैं, क़यामत सुग़रा, क़यामत वुस्ता और क़यामत कुबरा, यानी लोगों का सज़ा जज़ा के लिए उठना। क़यामत के दिन कौन किसकी शफ़ाअत करेगा। तो तमाम अम्बियाई किराम अपनी उम्मत की शफ़ाअत फरमाएंगे। औलियाए इज़ाम, शुहदाए इज़ाम, उलमाए किराम, हुफ़ाज़े किराम, हुज्जाजे किराम, बल्कि हर वो शख्स जिसको कोई मनसब दीनी जो है इनायत हो, वो अपने मुतअल्लिकीन की शफ़ाअत करेगा। यूं ही नाबालगी में फ़ौत होने वाले बच्चे भी अपने माँ बाप की शफ़ाअत करेंगे। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।